रिपब्लिक भारत, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सीधे जम्मू से ये खास बुलेटिन आपके लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम ब्रेक करेंगे। आपको बता दें, नेपाल और भारत की सीमा से, बॉर्डर से 8 ड्रोन जब्त किए गए हैं। बिहार और नेपाल की सीमा से ये 8 ड्रोन जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मोतिहारी से ये ड्रोन जब्त किए गए हैं। 8 ड्रोन है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुछ लोग भी आपको नजर आ रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो पहले जम्मू में ड्रोन वाली साजिश, उसके बाद में अब ये 8 ड्रोन जब्त किए गए। इसको कहां पर ले जाया जा रहा था, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, इन सब के लिए अब जांच बिठाई गई है। एसएसबी ने ये ड्रोन जब्त किए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत नेपाल सीमा से 8 ड्रोन जब्त किए गए हैं। जम्मू में पिछले 4 दिनों से एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन से धमाके के बाद में लगातार आपको हमने बड़ी खबरें दिखाई हैं कि किस तरीके से जम्मू के आसपास के तमाम इलाकों में, जहां पर मिलिट्री के कैंप्स हैं, जहां पर बहुत सारी गतिविधियां हैं मिलिट्री की, एयरफोर्स की, उन्हीं इलाकों में ड्रोन्स देखे जा रहे हैं। और अब आपको बता दें, ये बड़ा मामला सामने आ चुका है कि भारत और नेपाल की सीमा से, बिहार से जुड़ी हुई जो सीमा है, वहां से ये 8 ड्रोन जब्त किए गए हैं। लोगों की अरेस्टिंग की गई है। एसएसपी के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और इधर अगर हम जम्मू की बात कर लें तो यहां पर भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं, बागफार करने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल करके जिस तरीके से आतंक फैलाने की कोशिश जम्मू में की जा रही है, वही मामले अब अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से ये खबर आती है, भारत नेपाल बॉर्डर से, कि 8 ड्रोन के साथ में कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जिन्हें अब अरेस्ट कर लिया गया है और ड्रोन्स को जब्त कर लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पाएंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको जम्मू से बता दें। जम्मू में इस वक्त हम मौजूद हैं एयरफोर्स स्टेशन के पास में। धमाके के बाद में, ड्रोन्स दिखने के बाद में यहाँ की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ आपको बता दें, लाइट्स लगाई गई हैं, मास्टर लाइट्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ड्रोन की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए यहाँ पर ड्रिल शुरू कर दी गई है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, एनएसजी की तरफ से ये सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है। ड्रोन की निगरानी करने के लिए ये लाइट्स यहाँ पर लगा दी गई हैं। ड्रोन मॉनिटरिंग और जैमर यहाँ पर लगाया गया है एनएसजी के द्वारा, ताकि ड्रोन की मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से की जा सके। ये तस्वीरें आपने देखी हैं। हलचल यहाँ पर तेज है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जम्मू से ही। गुरसिमरन, जो मास्टर लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं और कैसे ये ड्रोन पर निगरानी रख सकती हैं? देखिए, एक ऊंचाई तक जो है इंडियन एयरफोर्स के जो रडार सिस्टम है, वो किसी भी एरियल मूवमेंट को जो है वो डिफाइन कर सकता है, उसको रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन एक हाइट से नीचे जो है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान है और इसको आतंकियों की तरफ से ड्रोन से निशाना बनाने का एक प्रयास किया जा चुका है। 2 ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद ये हाई मास्क लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। समझना ये ज़रूरी है कि ये क्यों इंस्टॉल की गई हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि एनएसजी की तरफ से रिकमेंडेशंस दी गई थी कि अपने जो बेस है उसको सिक्योर किया जाए, और जहां भी यहां पर संतरी पोस्ट हैं उनके साथ ये हाई मास्क लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल की जाएंगी। मेन रीज़न ये है कि अगर कोई भी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है तो उसे संतरी जो है वो एटलीस्ट ट्रेस कर सके, क्योंकि अगर कोई भी सस्पेक्टेड मूवमेंट ट्रेस होती है तो किसी बड़ी घटना को होने से रोका जा सकता है। क्योंकि एक बार जब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या ड्रोन वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर चला गया तो नुकसान जो है वो ज़्यादा हो सकता है, और यही कारण है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो हाई मास्क लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। और सूत्रों का ये भी कहना है कि लगातार जिस तरह से एनएसजी जो है अंदर कुछ ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रही है, वो आने वाले कुछ समय में जो है डिटेल्स साझा की जाएंगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो पूरा ब्लास्ट है उसको किस तरह से देख रहा है एनएसजी। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि एनएसजी के जो डीजी एनएसजी, वो चंद मिनटों में जम्मू बिल्कुल गुरसिमरन, हम वापस आएंगे आपके पास में, इस पर अपडेट हम आपसे लेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको हम जम्मू से लगातार बता दें कि किस तरीके से 4 दिन में ड्रोन देखे गए हैं कई बार। ये बड़ा मामला सामने आया रविवार को, जब ये खबर सामने आती कि एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन के जरिए धमाके यहां पर किए गए हैं। उसके बाद से ही ये खबरें लगातार बढ़ती गई, चाहे हम कालूचक की बात कर लें या फिर हम कुंजवानी की बात कर लें, वहां पर लगातार ड्रोन्स देखे गए हैं। और आज भी ये बड़ी खबर सामने आती है कि कल रात में मीरान साहिब के पास में, इसके साथ कालूचक और कुंजवानी में, वहां पर
ड्रोन्स देखे गए हैं। ये वही इलाके हैं जहां पर मिलिट्री एरियाज हैं, जहां पर एयरफोर्स के एरियाज हैं, जहां पर इक्विपमेंट्स हैं और जहां पर इंस्टॉलेशन है, वहीं पर नजदीक में ही ये ड्रोन्स बार बार देखे जा रहे हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। ड्रोन वाली साजिश पर कब लगाम? जम्मू में आज फिर दिखा ड्रोन। 4 दिन में ड्रोन वाली 4 साजिश। जम्मू में सीमा पार से ड्रोन वाली साजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर जम्मू के आसमान में संदिग्ध ड्रोन देखे गए। मंगलवार रात 9:23 पर मीरान साहिब में ड्रोन नजर आया। इसके बाद आज सुबह 4:40 पर कालूचक इलाके में ड्रोन मंडराता देखा गया। करीब 12 मिनट बाद 4:52 पर एक बार फिर कुंजवानी इलाके में ड्रोन दिखा। ऐसे में लगातार चौथे दिन जम्मू के आसमान में ड्रोन वाली चौथी साजिश ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से पर्दा उठा दिया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन वाली साजिश में अब एनआईए ने चार्ज संभाल लिया है और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 और 23 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि आज एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके को लेकर एनआईए घटना स्थल पर क्रिएशन कर सकती है। कि जगह जगह खबरें लगातार सामने आई कि किस तरीके से ड्रोन्स यहाँ नजर आते दिखाई दिए हैं। इस पूरे इलाके के आसपास ड्रोन्स देखे गए हैं। इसके पास में कालूचक में भी ड्रोन देखा गया। 2 ब्लास्ट यहीं किए गए थे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर। सीमा पार से ड्रोन वाली साजिश को जड़ से उखाड़ने की तैयारी जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई और ड्रोन हमले से निपटने के प्लान पर मंथन किया गया और आतंक के इस काम चलाऊ मॉडल पर कड़ा प्रहार करने का फॉर्मूला तैयार किया गया। पीएम आवास पर हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। जांच एजेंसियों को हमले के फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके जरिए हमले की साजिश वाली कड़ियों को जोड़ा जा सके। आपको बता दें कि शनिवार की देर रात ड्रोन के जरिए सीमा पार से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की एक इमारत पर विस्फोटक गिराए गए थे, जिसके बाद 6 मिनट के अंतराल में 2 अलग अलग धमाके हुए। ऐसे में अब एनआईए की तफ्तीश में पाकिस्तान की इस नापाक साजिश की परत दर परत पूरी प्लानिंग सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। रुकेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, स्टूडियो से बड़ी खबर आ रही है। स्टूडियो का रुख